इस बढ़ते घटते तापमान के बीच पेट की समस्याएं काफी बढ़ जाती है। ऐसे में उल्टी, दस्त, कब्ज और पेट की समस्याएं काफी परेशान करने लगती। इन तकलीफों में खुद को कैसे बचाए रखें और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आंतों से जुड़ी इस समस्या के बारे में विस्तार से जानते हैं। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव से बीमारी फैलने वाले रोगाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार जो वायरल और बैक्टीरिया सांस के रास्ते संक्रमण करते हैं, वे पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों में डायरिया की आशंका बढ़ जाती है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं क्योंकि उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। इसलिए कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज ब्रोंकाइटिस ठीक होने के बाद पेट दर्द और उल्टी दस्त होने की शिकायत कर रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के अलावा बीमार पड़ने का एक और प्रमुख कारण सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर पड़ जाना भी है। सर्दियों में बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, इसलिए हम अधिक आराम करते हैं। सर्द हवाएं हमारी शारीरिक गतिविधियों को भी कम कर देती है और बाहर के तापमान में तेज गिरावट के कारण हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इन सब के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और इससे मौसम में हो रहे बदलाव से तालमेल बिठाने की समस्या आती है। पाचन क्षमता है हमारा आधार। आयुर्वेद कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य अपनी अच्छी पाचन शक्ति की देन है। हमारा स्वास्थ्य पर निर्भर नहीं करता हम कितना पौष्टिक भोजन करते, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर उस भोजन को कितना पचा पाता है। सभी बीमारियों का केंद्र हमारा पेट है। जो भोजन हमारे शरीर को पचा नहीं पाता वह शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए अच्छे पाचन तंत्र का होना जरूरी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ियों का असर शरीर के अंगों पर भी पड़ता है। फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर वह होता है जिसमें हमारी आंतों से सामान्य दिखाई देती हैं लेकिन वह ठीक तरह से काम नहीं करती। यह सबसे सामान्य समस्या है जो बड़ी आंत और मल त्यागने के रास्ते को प्रभावित करते हैं। इसमें कब्ज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS शामिल है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS क्या होता है? यह वह अवस्था है जिसे मल त्यागने के रास्ते में मांसपेशियों में ढीली पड़ जाती है। इसके प्रमुख कारणों में नियमित जीवन शैली, खान पान की लत, गलत आदतें और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव शामिल हैं। IBS में पेट में दर्द, मरोड़, अत्यधिक गैस, पेट फूलना, सोच सख्त या पतला होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिन लोगों का IBS होता है उन्हें कब्ज और डायरिया की समस्या हो जाती है। इससे बचने के लिए नशीले चीजों का सेवन कम से कम करें। भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा भोजन IBS को बढ़ा रहा है, उस भोजन से बचें। तनाव न पालें। तो फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कई कारण हैं। आंत की मांसपेशियों में संकुचन। हमारे आंत की दीवार मांसपेशियों की परत से मिलकर बनी होती है। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र में भी भोजन की प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेकिन जब मांसपेशियां सामान्य से अधिक सिकुड़ जाती हैं तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण आंत कमजोर हो जाती है और भोजन को पाचन तंत्र भोजन नहीं पचा पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को डायरिया होने लगता है और इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS होने पर आपको निम्न लक्षण नजर आ सकते हैं: पेट में ऐंठन और दर्द, सूजन, गैस, दस्त या कब्ज की समस्या, मल में बलगम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
IBS होने पर आपको निम्नलिखित लक्षण नजर आ सकते हैं: पेट में ऐंठन और दर्द, सूजन, गैस, दस्त या कब्ज की समस्या, मल में बलगम, कमर दर्द, जी मिचलाना, ऊर्जा में कमी, पेशाब संबंधित समस्या, पेट फूलना। लगातार ये लक्षण बन रहे हैं तो व्यक्ति का मूड भी प्रभावित होता है। कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन में से भी ग्रस्त हो जाता है। हालांकि बहुत कम ही लोगों में गंभीर लक्षण नजर आते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आंतों में मांसपेशियों में संकुचन होना, पाचन तंत्र की नसों में असमानताएं होने के कारण कई बार आंतों में गंभीर रूप से किसी तरह के इन्फेक्शन या आंतों में बैक्टीरिया के अधिक बढ़ने से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण निम्न समस्या नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बचने के उपाय और सावधानियां। इस रोग में पाचन तंत्र मंद रहती है, इसलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। रोग ठीक होने तक भरपेट खाना न खाएं, भूख से अधिक भी कभी न खाएं। रोटी 3 की भूख हो तो 2 ही या 2.5 खाएं। एक समय के आहार में केवल 1 अनाज और 1 दाल सब्जी ही लें। रोटी और चावल दोनों को इकट्ठे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आहार में या तो चावल खाइए या फिर केवल रोटी। जब आप ऐसा करेंगे तो पाचन तंत्र अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। दही या मट्ठा, छाछ का उपयोग। इनका उपयोग भोजन के अंत में ही करें, पहले कभी नहीं। खाली पेट दही या मट्ठा का उपयोग करने से एसिडिटी और अफारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे आमाशय का तेजाब दही और के लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और खाली पेट लिया दही या मट्ठा केवल एसिडिटी का आहार बनकर आपके कष्ट को बढ़ा देगा। मसाले में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवाइन आदि सभी आपके लिए लाभकारी हैं। केवल लाल और हरी मिर्च से बचें व कम खाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।